अगर वो देखते ना मेरे को वीडियो बनाते हुए तो कॉपी ज़रूर करेंगे। सुहानी को भी ले जा रही हूँ अपने साथ। मौसम देख सकते हो, कल रात में भी बारिश। अब हम स्कूटी में जा रहे हैं तो दोस्त की स्कूटी स्टार्ट हो गई है। 3 लोग पहले ही बैठे हुए तो ये सारे दोस्त डुंगरी से हार के पहचान दिया उन्होंने मुझे। दोस्तों इससे पहले कि पेड़ में चढ़ते हैं हम, बारिश आने लग गई है तो मेरी ड्यूटी लग गई है नीचे बैठ के काफल निकालने की। जितने भी काफल लाई हो ना तो इस पेड़ के मुझे सबसे ज्यादा रसीले लगे। अच्छा कक बटे आना चाह तुम तो इग्नोर कालू को मना रहा है तेरे को, बात कर ले बस। तो आज मैंने थोड़ा चावल भिगा रखे हैं क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ, खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह। तो दोस्तों आज संडे था तो संडे को हो ऐसे तो काफ़ी काम हो जाता है, लेकिन जब धूप ना होना तो कुछ काम नहीं होता, क्योंकि ना ही कालू भी आ रहा है मेरे साथ। आ रहे छोड़ने ज़रूर आएगा रोड में। तो मैं कह रही थी अगर धूप होती ना तो कपड़े भी ज़्यादा होते, नहाना धोना होता। तो धूप तो है नहीं तो ऐसे में बिस्तर कपड़े सुखा नहीं सकते हैं। और देखो चिढ़ा रहे हैं, साथ में आ रहे हैं तो अगर वो देखते ना मेरे को वीडियो बनाते हुए तो कॉपी ज़रूर करेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम जंगल, क्योंकि घर में ज़्यादा काम तो है नहीं। तो चलो संडे है, छुट्टी मना के आते हैं, जंगल घूम के आते हैं। आजकल काफल का सीज़न चल रहा है तो काफल लेने जा रहे हैं। तो ये है मेरा सामान, डब्बे वगैरह, पॉलीथीन है इसके अंदर। और मैं आज सुहानी को भी ले जा रही हूँ अपने साथ। तो पूरा दिन स्कूल का ही काम करती रहेगी। मैंने कहा चल थोड़ा जंगल घूम के आते हैं, तेरे को भी घुमा के लाते हैं। आ रही है नीचे से। और जो 2 दोस्त मेरे साथ आ रही हैं वो वीडियो में बिल्कुल नहीं आती, बस चिढ़ाती रहेंगी, हेलो गाइस, खुद नहीं आएंगी वीडियो में। तो आज कब जानी है बल दोस्तों काफल जो है जंगली फल है, वो अक्सर जंगल में ही होता है, घर में नहीं होता है। और उत्तराखंड के कई हिस्सों में होता है, कई हिस्सों में नहीं होता है। तो जो उत्तराखंडी है वो तो जानते होंगे काफल के बारे में, लेकिन जो बाहर के लोग हैं ना वो नहीं जानते होंगे। तो काफल लाने के लिए जंगल ही जाना पड़ता है। मौसम देख सकते हो, कल रात में भी बारिश आई थी और अभी भी आने की संभावना है। तो रोड में पहुंच चुके हैं हम, और थोड़ा दूर जाना है हमने, तो गाड़ी ले जाते हैं। और कोई पता नहीं आज भीग के भी आ सकते हैं। तो 2 दोस्त वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और 2 हम, तो 4 जा रहे हैं। ले तो दोस्तों पहले दूर दूर जंगल पैदल जाते थे ना काफल के लिए, अब हम स्कूटी में जा रहे हैं। तो दोस्त की स्कूटी स्टार्ट हो गई है इधर, और मैं भी अभी स्टार्ट करती हूँ और निकलते हैं आगे पूबा-खाल तक। यहाँ पे बहुत सारे काफल के पेड़ हैं, लेकिन वो अभी कच्चे हैं। ठंड की वजह से ना यहाँ के काफल पकी नहीं रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग जैसे काट देते हैं छोटे छोटे पेड़, तो उनमें काफल भी नहीं आते, मौजार आता है। तो हम चलते हैं आगे। तो थोड़ा सा इस पेड़ में दिखाई दे रहे हैं, हाँ तो इसमें अच्छे लग रहे हैं। तो वो दोनों के दोनों चले गए। ये ऊपर सामने में पके हुए काफल दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों के दोनों दोस्त चले गए, फटाक से ऊपर भाग गए हैं गाड़ा हम कब जौला। तो हम दोनों के दोनों और ऊपर चलते हैं, है ना।
और निकाला निकाला, हमें नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों एक पेड़ ये था जिसमें काफल पके हुए थे, पर इसमें तो 3 लोग पहले ही बैठे हुए 3 बंदर बैठे हुए। ये तो ये पेड़ तो इन्होंने बुक कर दिया है। तो हम और आगे तो काफल फल ना निरोगी होते हैं। निरोगी मतलब पेट से संबंधित जो भी रोग होते हैं, जैसे गैस बनना और पेट चलना, तो काफल खा के एकदम ठीक हो जाते हैं। तो हमें तो दिख नहीं रहे पेड़। एक पेड़ ये है। तो ये सारे दोस्त डूंगरी से हार के पहचान दिया उन्होंने मुझे। कौन क्या पहचानी है? कौन क्या पहचानी? राशन लेना अच्छा बात सही। जब लॉकडाउन था तो इन लोगों के राशन थे हमारे पास, मैं भी जाती थी दुकान में, तब पहचान दिया उन्होंने तो यहाँ पे दिख रहा है एक पेड़। तो ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं, थोड़े थोड़े हैं, तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, क्योंकि अच्छे काफल तो मुश्किल दिखने वाले, क्योंकि रात में बारिश हुई, तूफान आया तो शायद झड़ गए होंगे। अगर मत फुंडा मिला मैं भी लगाया धैवा, अगर मिल जाल डाल है आज नहीं हो लाओ डाला था, आज इन भी नहीं मिला था, झूला तो धै लगा दिया ना। दोस्तों इससे पहले कि पेड़ में चढ़ते हम, बारिश आने लग गई है। तो आज मौसम ऐसे ही हो रखा है और गर्मी भी हो रही है साथ साथ चलने से। तो पेड़ में चल ही जाते हैं, कोई बात नहीं, बारिश आएगी तो नहा धो के चले जाएंगे यहीं से, है ना। और लगाते हैं फंची, काफल निकालने के लिए छोटी सी फंची लगाई जाती है, और घास के लिए बड़ी। हाँ, कई लोगों को तो फंची लगाना भी नहीं आता होगा, जब लोग घास काटते ही नहीं है। ज़्यादा ही छोटी हो गई। कच्चा नहीं लग रहा है तुम्हें? क्या नहीं लगा? कच्चा। तो दोस्तों जिस पेड़ में मैं पहले गई थी नीचे, उससे तो मैं आ गई थी वापस, और उसके बाद काफ़ी घूमे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक पेड़ मिल गया है। तो चलो, इसमें वैसे हरे हरे हैं लेकिन रसीले हैं और बड़े बड़े दाने हैं, तो हो ही जाएंगे। निराशा नहीं हुई कि खाली नहीं जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि बारिश आने लग गई तेज तेज से, और पेड़ में ना हर प्रकार बैलेंस बनाना पड़ता है हर तरह का आसन हो जाता है पेड़ में बॉडी की। तो मेरी ड्यूटी लग गई है नीचे बैठ के काफल निकालने की, और मम्मी ऊपर पेड़ पे चढ़ के निकाल रही है। अच्छा वो मुझे नीचे पे ही मिल गया, वरना मेरे को मैं यहाँ पे बैठी बैठी बोर हो जाती, है ना। अच्छा हुआ ऐसा अच्छा खासा पेड़ मिल गया जिसकी टहनियाँ नीचे जमीन से जुड़ी हुई है। देखता कितना अच्छा पेड़ मिल रखा है हमको, चारों तरफ से ही झुक रखे हो पेड़। तो जल्दी से निकाले तक, काफल बारिश आ रही है भाई। तो मैं भी चढ़ गई हूँ पेड़ पे, और मम्मी तो मेरे से और भी ऊपर है, देखो इधर। हेलो दोस्तों, दिक्कत एक ही है ना कि बारिश आ रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं फ़ोन ख़राब ना हो जाए, इसलिए फ़ोन नहीं निकाला जा रहा ज़्यादा। और एक कहावत है ना कि काफल खान अपना हतम और हेचर खान बिना हतम। तो जब पेड़ में काले काले दाने हैं ना, वो मुंह के अंदर डाल दो, जब लाल लाल है वो थैली में रख दो। तो इसमें वैसे है तो हरे हरे, लेकिन रसीले बहुत हैं, और आराम से बैठ के निकाल दूँ। मिल गई नहीं तगड़ो, मिल गई नहीं। तो मम्मी पेड़ के उतने ऊपर चढ़ रखी है। मम्मी डर नहीं लग रही? हाँ, तू अच्छा इन्हें से नहीं दोस्तों, थोड़ा ही रह गया है, थोड़े थोड़े में मैं इतनी ऊपर आ गई टॉप टॉप में।
इधर के निकाल दिए तो अब उधर, अब इधर पहुंच गए हैं। अब इधर जाएंगे। जब तक टाइम है निकाल लेंगे। यहाँ से तो दिख ही नहीं रहे हो। तो मैं भी पेड़ पे चढ़ चुकी हूँ और मम्मी भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ चुकी है। मैं फिर जा रही हूँ ऊपर। लो फिर इधर ला फोन लो। काफी महंगे पड़ जाए। तो दोस्तों ये रहे रंगीले पिंगले गगरने हैरे काफल। तो मैं थोड़ा छंद निकाल लेती हूँ। तो पेड़ में ना खूब स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच ही बोलते हैं सुहानी, मतलब बॉडी खूब खिंच जाती है। और तो ये है मेरी पॉलीथीन जो लटकी हुई है, इसमें निकाल रही हूँ काफुल। और दिखने तो इसमें हरे काफुल हैं, हरे भी नहीं है वैसे, सही है लाल, लेकिन रसीले काफ़ी हो रहे हैं। और इसमें मोटे मोटे दाने भी कर। तो काफ़ी रसीले काफुल हैं इसमें। काफुल पाको मिंडी चाको। तो चाको क्या, खामने तो खूब खा लिए हैं। जब से सीज़न है तब से मैं लगभग ला ही जाती हूँ, कभी गांव से कभी यहाँ से बच्चों के लिए। क्योंकि काफलों का सीज़न ना 20-25 दिन तक ही रहता है, जब तक काफल है तब तक खा लेते हैं, उसके बाद तो घर में ही रहना है। और इसमें हरे, आज तक मैं जितने भी काफल लाई हूँ ना, तो इस पेड़ के मुझे सबसे ज़्यादा रसीले लगे। भले थोड़े ज़्यादा काले नहीं है, ज़्यादा लाल नहीं है, पर रसीले बहुत है, तो मीठे हो रहे हैं। ये सुहानी भी आ गया डालम। तो आज सुहानी भी आ गई मेरे साथ साथ देने के लिए, है ना। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है तेरे को जंगल में? मस्त हैं। मस्त लग रहा है। अब वैसे मैं उसको नहीं ला रही थी, मैं लड़के को ला रही थी, क्योंकि उसके पास बहुत काम था सुहानी के पास। तो लड़का तो नहीं आया, सुहानी आ गई। तो तो पेड़ में ऐसा बैलेंस बनाना पड़ता है ना। एक हाथ में मेरे फ़ोन है, दूसरे हाथ में मेरे काफुल है, और ये रखा। तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है पेड़ में भी। तो हमारे गढ़वाल में एक कहावत है, काफल खान अपना हतन और हेसर खान बिरण हतन। मतलब जिसको काफल खाना है वो तो खुद अपने ही हाथ से खा देता है। जैसे हम लोग हैं, पेड़ में चढ़ते हैं तो काले काले दाने मुंह के अंदर रख दो और लाल लाल थैली में रख दो घर के लिए। और हिस्सा तो होता है उनको कांटों के बीच से निकालना पड़ता है, तो उसमें को निकालने में कांटे चुभते हैं। तो जब कोई दूसरा निकाल के दे दो ना, तभी खाना चाहिए। लेकिन जिसको मीठे मीठे काले काले काफल खाने हो, तो उसको तो भाई खुद ही चढ़ना पड़ेगा पेड़ में, है ना। तो पेड़ में अच्छा खासा बैलेंस भी बनाना पड़ता है। एक हाथ में फ़ोन है और दूसरे हाथ में फ़ोन भी है, एक हाथ में, और दूसरे हाथ से निकाल रही हूँ काफल। तो इसके लिए ना बैलेंस भी बहुत ज़रूरी होता है पेड़ में चढ़ने के लिए। जब बैलेंस में खड़े रहेंगे तभी तो काफल निकाल पाएंगे। तो आज लगभग 1-1:30 बज गए हैं और मौसम का बिल्कुल पता नहीं लगा, क्योंकि बारिश हो रही है ना। फिर चौथी बार की बारिश आ गई भाई, 2-3 बार की तो पेड़ में ही आ गई थी, और फिर से बारिश लग चुकी है। तो टाइम बहुत ज़्यादा, अगर धूप होती ना तो हमने जल्दी चले जाना था। बारिश के कारण टाइम का पता नहीं लगा, तो टाइम काफ़ी हो गया। और सुहानी आगे आगे जा रही थैली लेके। मैं खा रही हूँ, वही समझदार लड़की है मेरी, पूरा थैला खुद ही उठा लिया उसने। दोस्त लोग भी आगे हैं, तो चलते हैं। और यहाँ ना डुंगरी और रिठाई कमेड़ा से भी लोग आ रखे थे जंगल में। मैं ठीक है जाना, मोड़ी चल दी धर धरी, आराम से आराम से आराम से। इना लम्बे मदी डब्बा चिपला बेगी लम्बे मदी डब्बे में मदी। तो अभी भी हिट ले चप्पल निकली। वो तो मैं पीछे थी तब। अरे चिपलन हो गई ना, को घर भी जाऊँ। हाँ तो है हाँ कदा किलो काफल बोला
एक हम बटा फुंड नहीं रास्ता। सुहानी के चप्पल टूट गई, फिसलन हो गई क्योंकि गीला हो गया ना। माफ रे इन्हें कन कोई उड़नो। तो दोस्तों ऊपर घूमते घूमते हम इतना ऊपर आ गए कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम कितनी ऊपर आ गए। अब नीचे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ से काफ़ी नीचे है रोड और ठीक सामने है गहड़ गांव। तो काफ़ी आ गए हम चलते चलते ऊपर, अब पता ही नहीं लगा। और हल्की हल्की बारिश के कारण चप्पल भी चिफले हो गए, चिफले। डर लग रहा है कि खुट्टी रेड़ी ना जाओ खुट्टी रेड़ ना जाओ। तो फाइनली रोड में पहुंच चुके हैं। वहाँ पे गाड़ी खड़ी और यहाँ पे अन्य लोग भी निकाल रहे हैं। काका चाह तुम? अच्छा काक बटाना चाह तुम तो। और अब इसमें ना बहुत कच्चे है, कुछ दिन में पक जाएंगे। बहुत कच्चे किया रहे। हाँ तो रास्ते का पेड़ ऐसे ही होता है, जो ही पकता रहता है वही निकालते रहते हैं। एक साथ नहीं पकते। हाँ खा रहे हो कच्चे की पक्के? कच्चे इसमें पक्के पक्के इन्होंने निकाल दिए। हाँ ला हाँ। तो अब भाई टाइम भी बहुत हो गया है, भूख भी लग गई है और अब चलते हैं घर। सीधे मिलते हैं आपको घर में। वैसे तो काफल का सीजन गर्मियों में होता है ना, गर्मियों में ही लाते हैं। लेकिन इस बार मौसम को देख के ऐसे लग रहा है जैसे बरसात लग गया होगा और बरसात के सीजन में ला रहे होंगे काफल। तो मौसम देख सकते हो कितना भयंकर हो रखा है। जंगल में कितनी बार की बारिश आ गई, कितनी बार का हो गया। तो हल्के हल्के भीग भी चुके हैं। तो घर में जाते हैं, नहाना धोना करते हैं, उसके बाद खाना बना के सो जाते हैं। और सुहानी होती घर में तो सुहानी ने बनाना था खाना, लेकिन सुहानी भी मेरे साथ आ रखी थी। तो लड़का शायद खेलने गया होगा तो उसने तो नहीं बनाया होगा खाना, तो खुद ही बनाना पड़ेगा घर में जाके। जैसे जैसे हम घर में पहुंच रहे बारिश तेज़ तेज़ हो रही है और देखो प्रणाम करने लग गया। सुहानी ने मारा इग्नोर कालू को मना रहा है तेरे को बात कर ले बस बात सुहानी उससे 2 दिन से बात नहीं कर रही तो मनाने में लगा हुआ है बात कर ली वाले तो 2 दिन पहले ये हुआ था कि रात को क्या सो रखा था। हाँ वो सो रखा था रात को। सुहानी रात को 10:30-11 बजे आई दूसरे कमरे में। उसने ऐसे हाथ लगाया, डर गया, इसने बोल पता नहीं क्या है। इसने एकदम से उसका हाथ पकड़ दिया। तो तब से वो इग्नोर कर रही थी उसको और तब से वो मनाने में लगा है बात क्यों नहीं करी मेरे साथ। तो ताला लगा हुआ है, शौर्य घर पे नहीं है, तो अब खाना बनाना पड़ेगा। तो आज मैंने थोड़ा चावल भिगा रखे हैं क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ खीर। क्योंकि सुबह आलू के परांठे बनाए थे और खूब खा लिए थे हमने, भारी हो गया। तो आज सोचा थोड़ा हल्का फुल्का बनाते हैं। तो वैसे हम संडे को मोटी दाल बनाते हैं, लेकिन मुझे पता था सुहानी में जंगल जा रहे हैं, टाइम लग जाएगा, तो मोटी दाल बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए खीर बनाते हैं आज। सोनो मैंने लगी क्या खीर भी बनेगी ना तो सुहानी तो नहाने लगी है और शो में भी पता नहीं कब तक आएगा। और ठीक बरख माँ क्या करना रे ये को दो बुतना भूत आली अब बरखा लगी तो खानो खायाली बोली पहले पुंगड़ो बुते जाल तब खाइए तो जाओ ले। खीर बनाने के लिए ना चावल तो रख दिए हैं मैंने चूल्हे में, चावल गल रहे हैं। और यहाँ पे
नारियल का दुकस कर दिया है और कुछ बीज बादाम के हैं, इनको कट करेंगे। और किशमिश क्या करें, किशमिश डालने थे मैंने, पर लड़के को पसंद नहीं है तो किशमिश डालने को मना करता है किसी भी चीज़ में, तो चलो किशमिश नहीं देते हैं, चावल गल जाते हैं। और मैंने दोस्तों सूट भी सिलना था, निकाला हुआ था मैंने सूट, तो देख रहे हैं अगर इच्छा होगी सिलाई करने की तो थोड़ी देर में सूट कटिंग करके सिलाई भी करेंगे, और नहीं करेंगे तो सो जाएंगे। तो लगभग 5 बजे का टाइम हो गया है और मौसम कुछ ऐसा ही है। तो कपड़े भी थे धोने, जो बच्चों की यूनिफॉर्म है वो तो मैंने कल ही धो दी थी, लेकिन जो अन्य कपड़े थे वहाँ से जंगल से आने के बाद नहाने धोने के और उनकी वाइट ड्रेस तो वो धोनी थी, लेकिन ठंड इतनी लग रही है ना कि धोने का मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, धोना तो पड़ेगा। जंगल से आने के बाद इतनी थकान लग रही थी ना, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन कपड़े थे तो ये तो धोने थे, तो कपड़े भी धुल चुके हैं और अभी बर्तन है मेरे नीचे। तो जो बच्चों ने कल ले जाने ड्रेस, ब्राउन ड्रेस, तो वो तो मैं पहले ही धो देती हूँ, वो तो मैंने परसों ही धो दिए थे। तो ये वाइट ड्रेस अभी उनको बुधवार तक चाहिए होगी, तो सूख ही जाएगी तब तक है ना। टाइम ही नहीं लग गया जो टाइम ही नहीं लग गया। अब बना ऊपर वाले कह रहे काफल की वीडियो नहीं बनाए, बल्कि कितने काफल लाए क्या लाए, तो टाइम ही नहीं लगा दोस्तों। मौसम ऐसे हो रखा है, कितनी बार बारिश आ गई, कितनी बार बंद हो गई, तो कपड़े तो धुल गए हैं। सोमू की चाकानी सोमू उठ गए ना, उठी जाए। और सुहानी तो इतनी बुरी तरह थक गई, उठनी नहीं, उठ जा, 6 बजने वाले, देख बेटा टीवी पे लगाई तेरे बहाने खबर बेटा, उठ जा रही के भाई, थक लगे, उठ जाओ अब, चाय बनाना। तो अभी तो आज के लाए काफल ये हैं, ये डिब्बा भर के भाई। तो सुहानी भी थी मेरे साथ निकालने के लिए। अब बर्तन धोती हूँ, पहले किचन साफ करती हूँ। जंगल से आने के बाद इतनी थकान लगे कि खाना खाए, बर्तन भी ऐसे, कपड़े भी ऐसे, लेट गए थोड़ा, तो अब कर लेते हैं थोड़ा काम, जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। तो जंगल से हम काफल तो ले आए हैं, लेकिन मौसम ठंडा होने की वजह से खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। तो ठंड में तो चाय का आनंद ही कुछ और है। तो यहाँ पे बना दी है मैंने चाय, और साथ में पकौड़ी भी हैं, तो चाय पकौड़ी खाएंगे भाई आज, काफल कल देखे जाएंगे। तो वैसे तो गर्मियों में छत में घूमना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेकिन आज इतनी ठंड है ना कि छत में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो जो लोग बाहर रहते होंगे उनको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन पहाड़ों में काफ़ी ठंड हो गई है। लग नहीं रहा कि ज्येष्ठ का महीना होगा, ऐसे लग रहा है जैसे सावन भादों का महीना होगा। तो बादल अभी आ ही रहे हैं, तो बारिश आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं रीता नेगी आपको फिर मिलती हूँ नई दिन में नई वीडियो के साथ। तब तक बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी।